हेलो गाइस। तो अब जब मेंस हो गए, एडवांस हो गए, तो अब क्या? तो गाइस अब आपको पता लगेगा कि असली में आईआईटी में एडमिशन लेना किसे कहते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ गाइस। अभी सबसे पहले आप लोगों को रिपोर्टिंग के लिए इतना परेशान किया जाता है कि पूछो ही मत। तो ये मैं आपके साथ इस ब्लॉग में डिस्कस करने वाली हूँ कि रिपोर्टिंग के लिए हमें कैसे अपने आप को शांत रखना चाहिए, किस टाइप के स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हमें उस टाइम पे जब रिपोर्टिंग के लिए हमें जाना पड़े रियल सेंस में, परेशानी ना उठानी पड़े। सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर ब्लॉग। ओके गाइस, होपफुली मेरी जो स्क्रीन है जहाँ मैं लिखने वाली हूँ वो आपको विजिबल होगी। सो गाइस सबसे पहले आपका जो मेन था वो था जेईई मेंस। ये आप लोगों का हर्डल था अगर आप आईआईटी डिज़र्व करना चाहते हैं तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया है तभी आप लोगों को आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। मैं जानती हूँ आप सभी को ये तो पता ही होगा, क्योंकि आप सब अगर आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ये बात तो अच्छे से पता होगी कि पहले जेईई मेंस होता है। अगर आप जेईई मेंस अच्छे से क्लियर कर चुके हैं तो अब आप एडवांस के लिए रेडी हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप था आपका जेईई एडवांस। सो गाइस मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, तो जेईई एडवांस भी आपने अच्छे से क्रैक किया होगा और जेईई एडवांस का कुछ ही टाइम में रिजल्ट आने वाला है। अब आफ्टर रिजल्ट क्या करना चाहिए हमें? सो मैं आपको बताती हूँ कि आफ्टर रिजल्ट हम लोगों को किस किस तरीके की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे कि काउंसलिंग, रिपोर्टिंग और दुनिया भर की चीज़ें। ठीक है, तो सबसे मेन अब जो आने वाला है हमारा रिजल्ट। सो द डे ऑफ द रिजल्ट, आप लोगों का रिजल्ट आ गया होगा। उस दिन आपके घर वाले आपको पूछेंगे कि बेटा तुम्हारा एडवांस में सिलेक्शन हुआ कि नहीं, आईआईटी में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं। तो ये होगा आपका, डिपेंड होगा ये आपकी रैंक के ऊपर। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। लेकिन अभी यहाँ पर भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। क्या होता है कि हमारी रैंक इस अकॉर्डिंग तो आ जाती है कि हमें एडवांस में आईआईटीज़ में एडमिशन मिल जाए, बट हमें वो ऐसी ब्रांचेस दे रहे होते हैं आईआईटी में जो हम डिज़र्व ही नहीं करते। हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें अच्छी ब्रांच मिले, लाइक सीएससी, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज़ ईसीई। पर जो रेस्ट ऑफ द ब्रांच होती है हम नहीं चाहते कि उस ब्रांच में हमें जाना पड़े। तो यहाँ पर आकर हम बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं कि हमें किस में एडमिशन लेना चाहिए, यानी कि आईआईटीज़ में लेना चाहिए या एनआईटीज़ में लेना चाहिए, और हमें ब्रांच को प्रेफरेंस देनी चाहिए या हमें कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो गाइस ये सब तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक होने वाला है कि रैंक आने के बाद हमें क्या करना होता है। हमारा रिजल्ट आ गया, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना होगा हमारे पेरेंट्स को हमारे फ्यूचर के लिए। तो इसके बाद आप लोगों को एनटीए की जो साइट है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो विदिन 2 to 3 डेज आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि सीट अलॉटमेंट कैसे होने वाला है। सीट अलॉटमेंट आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। अब सीट अलॉटमेंट आपको किस अकॉर्डिंग भरना होता है? तो सीट्स आपको भरनी होती है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस सीट को आप प्रेफरेंस देना चाहते हो आपको उसे फर्स्ट नंबर पे एंड देन सो ऑन, इस तरीके से आपको फिल करना होगा। ओके गाइस, एंड जब आप सीट अलॉटमेंट में सीट भरोगे तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप जानते हो आपकी जो जेईई एडवांस की रैंक आई है वो इतनी नहीं है कि आपको सीएससी मिल जाए, स्पेशली इन आईआईटी बॉम्बे, बट तब भी आपको आईआईटी बॉम्बे की सीएस को फर्स्ट नंबर पे डालना होगा। एंड अकॉर्डिंगली आपको जितनी भी अच्छी ब्रांचेस है जो आप समझते हो कि ये बहुत अच्छी ब्रांच है पर आपको नहीं मिल रही है, आपको उसे तब भी सबसे ऊपर भरना होगा। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ओके, कभी कभी लक इज़ ऑल्सो मैटर। सो लक इज़ ऑल्सो मैटर फॉर इन दिस केस। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इस टाइप की स्पेसिफिक ब्रांचेस होती हैं जो आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है पर आपकी रैंक पे आपको नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ लोग उन ब्रांचेस को छोड़ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो ब्रांच प्रेफरेंस नहीं है, तो आपको वो ब्रांच मिलने का बहुत अच्छा मौका है गाइस। तो आप उस ब्रांच को कभी ना छोड़ें जो आपको लगता है कि हमें नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको उसे ऊपर भरना चाहिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग की। तो जब पहली बार हम लोग भरते हैं ब्रांचेस, जैसे मैं अपने टाइम पे बताऊं तो हम लोगों को रिजल्ट के बाद ब्रांच अलॉटमेंट का आया था सीट अलॉटमेंट लेटर। तो हम लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले जो हमें ब्रांच सही लगी थी हमने उस ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया था। जिस कॉलेज में हमें सही लग रहा था उस ब्रांच को हमने उस कॉलेज में सेलेक्ट कर लिया। ओके गाइस, तो अब उसके बाद हम लोगों को रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया था। सो रिपोर्टिंग के लिए आपको नियर बाय किसी भी आईआईटीज़ में बुला सकते हैं,
एनी IIT नियर्स बाय, यानी कि आपका जो होम टाउन है आपको उस IIT में बुला सकते हैं। तो लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी अलग है। प्रेजेंट सिनेरियो में कोरोना की वजह से हो सकता है कि आप लोगों को कहीं ना बुलाया जाए, तो आपको अपने होम टाउन में बैठे बैठे ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। सो यू हैव टू डू ऑनलाइन रिपोर्टिंग। सो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों से कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों के स्कूल के जो लेटर्स होते हैं, आपका आधार कार्ड, आपका JEE एडमिट कार्ड, ये सब आप लोगों से लिया जाएगा, बोर्ड का एडमिट कार्ड और बोर्ड का रिजल्ट। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से सबमिट कराने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि जो फर्स्ट सीट आपने अलॉटमेंट लेटर में चूज़ की है, क्या चाहते हैं आप उस सीट को लेकर के, यानी कि आप उस सीट को फ्रीज करना चाहते हैं, फ्लोट करना चाहते हैं या स्लाइड करना चाहते हैं। तो अगर आपने उस सीट को फ्रीज कर दिया, इसका मतलब है कि आप उस सीट पे आके फिक्स हो गए हो, यानी कि अब आप किसी और सीट पर नहीं जा पाओगे उसके ऊपर। तो गाइज आप ये बात तो जानते ही होंगे कि हमेशा जब भी कभी आप JEE का सीट अलॉटमेंट देखेंगे तो हमेशा वो आपको अप टू मूव करवाएगा, यानी अप टू योर प्रेफरेंस। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस को यहाँ भरेंगे, सेकंड को यहाँ, थर्ड को यहाँ, यानी इस टाइप से। तो इसका मतलब हुआ कि आप ज़रूरी आप हमेशा यहीं जाना चाहते थे, फर्स्ट ब्रांच पे जाना चाहते थे, तब भी आपने उसको फर्स्ट नंबर पे भरा था। तो इसलिए ये आपको हमेशा नीचे से ऊपर मूव कर देगा, यानी कि अगर आपको वो ऊपर वाली ब्रांच मिल रही होगी तो वो आपको डेफिनेटली वो ब्रांच अलॉट करेगा, वो नीचे नहीं मूव करेगा। इस टाइप से JEE का अलॉटमेंट मूव करता है। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप फर्स्ट टाइम में तो कभी भी फ्रीज़ ना करें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में फ्रीज़ करना एक बहुत ही बुरी बात होगी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि आपको आगे जाके आपको ऐसा अफसोस ना होना पड़े कि हो सकता था मुझे वो सीट मिल जाती बट मैंने फ्रीज़ कर दिया, तो अब वो सीट मेरे हाथ से चली गई। तो अब आते हैं हम फ्लोट पे। जनरली बच्चे जितने भी होते हैं वो सारे फ्लोट पे जाते हैं, बिकॉज फ्लोट पे आप पर्टिकुलर किसी कॉलेज को लेकर के फिक्स नहीं हो रहे हो। आप ना तो कॉलेज स्पेसिफिक हो, अगर आप फ्लोट कर रहे हो तो आप कॉलेज स्पेसिफिक भी नहीं हो और आप ब्रांच स्पेसिफिक भी नहीं हो, दोनों में से आप कुछ नहीं हो। यानी कि आप चाहते हो बेस्ट कॉलेज एज वेल एज बेस्ट ब्रांच। यू आर नॉट आइदर कॉलेज स्पेसिफिक और ब्रांच स्पेसिफिक, यू ओनली वांट बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच। तो आप फ्लोटिंग पे रहे वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको जब अगर आपका लक अच्छा रहा है, या हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो उस ब्रांच को चूज़ ना कर रहे हो, तो आपको वो ब्रांच मिल जाए अगर वो आपकी अपर प्रेफरेंस पे है तो। ठीक है, इसके बाद होता है ऑप्शन स्लाइडिंग का। सो स्लाइडिंग का ऑप्शन वो बच्चे भरते हैं जो कि कॉलेज स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे तो इसी IIT में या फर्दर जो भी इसी कॉलेज में, मुझे तो इसी में ही एडमिशन चाहिए, तो वो कॉलेज स्पेसिफिक हो गया बच्चा। अब वो चाहता है कि इस कॉलेज की मुझे जो सबसे बेस्ट ब्रांच हो, नंबर 1 जो ब्रांच हो, मुझे वो ब्रांच चाहिए, तो वो बच्चा स्लाइडिंग का ऑप्शन डालेगा। यानी कि अगर उसे उसके पसंदीदा कॉलेज में बेस्ट ब्रांच मिल रही है, या अगर नहीं भी मिल रही है, उसका कॉलेज पसंदीदा मिल रहा है, तो वो चाहेगा कि मुझे इसी कॉलेज में रहना है, चाहे मुझे कोई भी ब्रांच मिले। पर मैं स्लाइडिंग का ऑप्शन रख रहा हूँ क्योंकि एक ऑप्शन है कि आगे जाके हो सकता है कि मुझे इसी में अपर प्रेफरेंस में जा कर के ब्रांच मिल जाए जो मैं डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको 3 ऑप्शंस मैंने समझा दिए, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। ज़्यादातर बच्चे फ्लोट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो कॉलेज स्पेसिफिक होते हैं, जिनको लगता है कि इसी कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए, वो स्लाइड पे जाते हैं। और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रीजिंग का ऑप्शन रखते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, क्योंकि बच्चे जनरली क्लियर नहीं होते कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। उन्हें ब्रांच मैटर करती है, IIT मैटर करती है, NIT मैटर करती है, या कॉलेज मैटर करता है। उन बच्चों को ज़्यादातर ये नहीं पता होता अभी इस टाइम पे, इनिशियल स्टेजेस पे। सो ओके गाइस, इतना तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का मतलब क्या होता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार जो रिपोर्टिंग है वो ऑनलाइन होने वाली है। जो मैं अपने टाइम पे बताऊँ तो मेरी जो रिपोर्टिंग हुई थी वो हुई थी IIT दिल्ली में। सो IIT दिल्ली में मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, और उस टाइम पे उन लोगों ने हम लोगों से सीट बुकिंग की फ़ीस ली थी, जो कि थी 35,000। लेकिन इस बार ये लोग कितनी फ़ीस लेने वाले हैं इसका आइडिया अभी तक नहीं है। लेकिन हाँ, ये लोग जोसा की जो वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर ये लोग इस बात को जल्दी शेयर कर देंगे कि ये लोग कितनी फ़ीस इस सेमेस्टर या इस ईयर चार्ज करने वाले हैं आप लोगों से। तो गाइस, ये मैंने आप लोगों को बताया कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग में, या अगर आप कहें रिपोर्टिंग में, किस टाइप की चीज़ों को आपको फेस करना होगा। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड,
उसके अलावा आपको ब्रांच अगर भरनी है या किसी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए तो आपको कैसे सीट अलॉटमेंट करना होगा, ये सब भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। लेकिन दैट्स इट नॉट ऑल, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ एक नई वीडियो बनानी है और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग इस ईयर आपको किस टाइप से सीट्स भरनी चाहिए, आपको IITs को प्रेफरेंस देना चाहिए या NITs को देना चाहिए, क्योंकि जनरली IITs में आपको लोअर ब्रांचेस मिल रही होंगी, वहीं आपको दूसरी तरफ NITs में उसी रैंक पर अच्छी ब्रांचेस मिल रही होंगी। तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए, आपका क्या करियर ओपिनियन होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर माई दिस वीडियो। आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि आप लोगों को अपनी करियर को किस टाइप से अच्छे से फिल करना चाहिए, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग का टाइम होता है, ये जो ब्रांच अलॉटमेंट का टाइम होता है, ये इतना इजी टाइम नहीं होता है। अगर आपने एक गलत ऑप्शन चूज़ किया तो ये आपकी पूरी लाइफ मैटर कर सकता है गाइस। सो आप लोगों को मेरे इस चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक माई चैनल, बाय बाय।